इसने बोला preaching. He said preaching. You know what is the difference between teaching and preaching? उपदेश देना और सिखाना। टीचिंग को तो उपदेश देना। No, what is उपदेश? सिखाना भी एक तरह से है ना। Preaching and teaching बोला उसने तो little start. Preaching is somebody else had given just like that. Just like that. Just like that has no meaning. Just like that. Preaching and teaching difference बोला ना, इसने एक सब्जेक्ट शुरू कर दिया मनोज ने, उल्टा सुल्टा बोला, एक सब्जेक्ट हो गया अपने को तो क्या क्या है यार। Preaching means to learn. Preaching means to hear. Preaching means to Learn. It means to hear. hear. Yeah, Bharat is coming very slowly. Bharat, यहाँ पर मेरे को इंट्रोड्यूस किया था प्रीचिंग एंड, मैं लगता है प्रीचिंग एंड टीचिंग का डिफरेंस कुछ मालूम है तेरे को? यू नो द डिफरेंस? बिकॉज वो शायद अमेरिकन वो गलती ढूंढता रहता है ना जनरली, जो गलती ढूंढता है उसका नॉलेज ज़्यादा बढ़ता है। क्यों? जो गलती ढूंढना है नॉलेज इसलिए बढ़ता है कि उसने वो तो गलती नहीं करना चाहिए। इफ यू आर ऑनेस्ट, an honest man finds a mistake, it is really very good. It is self-development. It is not criticism. ये बहुत important point है कि अगर honest, if I am honest and I see this is something wrong, I will be really honest, not committing the same mistake. And teachers and preacher का difference बहुत अच्छा है। टीचर क्या करता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टीचिंग करता है। प्रीचर फॉलोज व्हाट ही टीचर्स, समझे ना? ही फॉलोज इन हिज लाइफ। ऐसा नहीं करना, ही विल नॉट डू दैट। बट टीचर तो बढ़ाते जाते हैं, वापिस वही करप्शन वही सब है। ए रियल प्रीचर विल नॉट बी करप्टेड। वो जो बोलता है अपने आपस में करता है, सेल्फ पूरा लाता है, उसके बाद में वो बोलता है। ये हो गया। अब जीरोथेरेपी सेशन इज नॉट माई monopoly, समझे ना? But the science behind gyrotherapy is amazing. It's out of the world, out of the box. To understand this is not easy. But one thing is sure, you just try to understand what you should not do. Don't put your brain, don't use your brain. बस जीरोथेरेपी इतना easy है कि don't use your brain. ब्रेन जब मैं बोलता हूँ मतलब नॉट फिजिकल ब्रेन, माइंड। ब्रेन तो यूज करना ही पड़ेगा, बिकॉज इफ यू हैव टू थिंक, वी डोंट हैव टू डू इट, अगेन ब्रेन टेक्स अ पार्ट। अगर तुमने सोचना है तो ब्रेन तो सोचेगा कि नहीं करना है, नहीं करना है तो ब्रेन नहीं क्या करना है, माइंड नहीं लगाना है कि ये नहीं करना है, ऐसा वैसा सब। तो इट इज बेसिकली how to train the mind for anything, for anything. Abhi now we had a calamity, right? You said calamity something, जैसे ये आया बोला calamity। अब उसके जोक्स तो बहुत है calamity के कि क्यों हुआ। सब जगह नेचर फ्यूरी, हेडिंग तो पेपर में भी डाल देना, नेचर फ्यूरी, नेचर कैलामिटी सब लिखता है। जीरोथेरेपी में ये कैलामिटी होते नहीं है। क्यों? नेचर विल नॉट डू एनी मिस्टेक। द वेरी वर्ड नेचर, नेचर मीन्स अच्छा काम करना, नेचर मीन्स फिजिक्स, फिजिक्स मीन्स नेचर। ये गलती क्यों करेगा कोई? ये बेसिक न्यूटन्स लॉ है, एवरी एक्शन इज ए रिएक्शन। कहीं ना कहीं तुमने मेडल किया है नेचर से। सिंपल, ऑल दिस अर्थक्वेक, अर्थक्वेक ऑल आर नॉट ओरिजिनल, अपने आप नहीं होता है। इट्स ऑल रिएक्शन टू सम एक्शन, मे बी सम 5 years back, 5 years back, एंड मे बी अर्लियर। इसके दो कारण हो सकते हैं। पोखरान में आपने ब्लास्ट किया था मालूम, बहुत पहले एक स्पीकर आया था कहीं,
उसने बोला इंडिया को सबसे बड़ा नुकसान किस आदमी ने किया? हमने बोला कुछ ना कुछ नाम, कोई नेहरू बोला कुछ ना कुछ समथिंग समथिंग। उसने बोला पोखरान का जो टेस्ट किया है उसका हेड जो साइंटिस्ट है उसने इंडिया का पूरा जमीन के अंदर का तहस नहस कर दिया है, एंड मे बी दैट रिएक्शन टुडे। अंदर का तुम्हारा गोल्ड वोल्ड सब गड़बड़ पिघल गया। इतना प्रोग्राम इतना डीप करते हैं ना, ऑल द वाइब्रेशन आफ्टर सम टाइम इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ दिस, नंबर 1। और जितने भी माउंटेन में टनल बनाते हैं बाई बम्बार्डिंग, दैट लास्ट टाइम भी ऐसी हुआ था केदारनाथ, इट वाज आई थिंक सो राइट, अब यहां पर है। लेकिन मूर्तियों को कुछ नहीं हुआ, मूर्तियों को कुछ नहीं हुआ। पीपल से इट इज रिलीजन ये वो, बट वो लोगों को साइंस मालूम था कि अर्थ को एक प्रूफ मूर्तियां उसका फाउंडेशन बनाते थे। उसमें देवी देवता का कोई भगवान का कुछ जो भी सोचो, लेकिन है बेसिक कि अर्थ को एक कि जैसी उसका स्ट्रक्चर बनता है उसके ऊपर मूर्ति बनती है। सो डजन, अब जापान में तो अर्थ के सब बनती है ना, कितने आता, कोई हिलता कोई गिरता क्या? कभी नहीं। यू फील दैट ऑल दैट एंड यू आर नेक्स्ट। तो नेचर पॉइंट है, नेचर डज नॉट डू अ मिस्टेक। अगर कहीं भी आया है तुमने सोचना है कि हमने क्या मिस्टेक किया है, एंड वो इसलिए नहीं सोच सकते हैं कि दिस रिएक्शन में बी आफ्टर 4 years 10 years, depends on the intensity of that. जैसे इट्स लाइक कर्मा, अपना जो कर्मा है रॉन्ग कर्मा है डेबिट होता है, और कर्मा रॉन्ग है डेबिट हो गया। मे बी यू विल गेट द फ्रूट्स दिस, डेबिट होगा तो सफर करना पड़ेगा। यू मे सफर दिस बर्थ, यू मे नॉट सफर, but you may suffer after 10 birth also. Is another point that people don't believe in rebirth, that we can't help it. If there is no rebirth, the word rebirth would not have been come into the existence. अगर बर्थ नहीं है rebirth, तो ये रीबर्थ जो वर्ड है वो खुद ही पैदा नहीं होता। नेचर वुड हैव स्टॉप्ड इट। दिस इज अ वेरी बिग पॉइंट एंड सच अ स्मॉल पॉइंट। द बर्थ ऑफ द वर्ड रीबर्थ, रीबर्थ वर्ड कहां से है? अगर रॉन्ग होता तो रीबर्थ का वर्ड डिक्शनरी में आता ही नहीं। कैसे बोलोगे? डिक्शनरी में नॉन वेजिटेरियन वर्ड ही नहीं है। अगर नॉन वेजिटेरियन वर्ड नहीं है डिक्शनरी में, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन हो नहीं सकता है। इसी तरफ से रीबर्थ वर्ड है क्योंकि रीबर्थ एक्सेप्टेड है यूनिवर्सली। तो हर वर्ड में मीनिंग है। अगर नेचर बोलता है नेचर कि इसमें एनर्जी डालना है, ये बर्थ है, तो ही वर्ड आता है, नहीं तो वर्ड बनता ही नहीं है। कोई भी वर्ड लो, फूल लो, फूड लो, कोई भी वर्ड लो, उसमें एनर्जी आकाश से आती है, और जब सही है तो ही आती है, रॉन्ग में आती ही नहीं है। रॉन्ग वर्ड पैदा होगा ही नहीं। नॉन वेज कितना सिंपल है, आप लोग किसी को नहीं मालूम एक्सेप्ट ज़रूरत पीपल। ज़रूरत पीपल नो, बिकॉज वी हैव बीन बार्किंग लाइक मैड सो मेनी टाइम्स, तो उनको मालूम है। जो फर्स्ट आते हैं उनको नहीं मालूम रहेगा। डिक्शनरी खोलते क्या रहेगा? नॉन स्टार्टर, नॉन यूनियन। और सबसे बड़ी ब्यूटी है मालूम है, डिक्शनरी बनाने वाले कौन है? डिक्शनरी बनाने वाले ऑन एवरेज दे हैव गॉट वन सेट ऑफ रिलीजन। ऑलमोस्ट ऑल द डिक्शनरी मेकर आर वन पर्टिकुलर रिलीजन। उन्होंने डिक्शनरी में क्या डाल मालूम है? नॉन क्रिश्चियन मीन्स बाकी सब, बाकी एक सेट नॉन क्रिश्चियन। डिक्शनरी में वर्ड है नॉन क्रिश्चियन यार, मतलब ऑल आर वन, बस इस कैटेगरी या इस कैटेगरी, हेल और हेवन। डिक्शनरी भी रॉन्ग हो सकती है भाई मेरे, देखो ना। ऐसे कोई नॉन यूनियन, नॉन स्टार्टर, नॉन सेंस, नॉन क्रिश्चियन, ऐसे सब वर्ड है। नॉन वेज वर्ड नहीं है।
सिंपल क्यों कि आदमी तुम गलती से बना सकते हो कोई, अब गलती नहीं है, नॉन क्रिश्चियन तो वी आर ऑल नॉन क्रिश्चियन, इट इज पॉसिबल, सो वर्ड हैज टेकन प्लेस, बट नोबडी कैन बी नॉन वेज, सो द वर्ड डजंट अपीयर इन द डिक्शनरी. यू कैन बी बोथ. और वैसे भी अपना बोलते ना, मैंने खाना खाया, साथ में अंडा बंडा कोई साथ में, कोई ऐसे नहीं बोलता खाना खाया खत्म हो गया ना, उसके साथ में खाया, मतलब क्या हुआ, ये खाने में आता ही नहीं है, ये खाने में नहीं आता है, तो खाना मिस वेज ही हुआ, इसलिए वर्ड ही पैदा नहीं हुआ. ये खाने में थोड़ी आता है, अपने बोलता खाना खाया, इसके साथ में खाया. जब साथ में खाने में अगर वर्ड है, बेसिकली इसका मतलब खाना मीन्स वेज ओनली. अभी भी वर्ड डिक्शनरी रॉन्ग, फूड मीन्स वेज और नॉन वेज, टिक मार्क सब फॉर्म में लिखाना, एयर में जाओ वहां जाओ, योर फूड वेज और नॉन वेज. अरे फूड मीन्स ओनली वेज 100%, इसको कोई डाउट ही नहीं है. लेकिन डिक्शनरी बनाने वालों का खाना हुआ है तो राइट कहाँ से सोचेंगे वो लोग. डिक्शनरी इंडिया में नहीं बनी ना, अपने यहाँ भी क्या है, शाकाहार मांसाहार है तो वर्ड तो ही है. एंड कोई कंट्री में जैसे श्रीलंका में शाकाहार वर्ड ही नहीं है. श्रीलंका में कैसा है, सब मांस खाने वाले, जैसे नॉन क्रिश्चियन है ना वैसे सब मांस खाने वाले हैं, तो वहां पर वर्ड है ना मांसाहारी, जो मांस नहीं खाता है ना मांसाहारी, बाकी सब मतलब मांस तो खाना है ही, ऐसा रूल है उनके कंट्री में, ऐसा हो गया देखो उनकी भाषा में. तो भाषा सब जो भी बनती है, फर्स्ट अपने देखना है किस साल में बनी, भाषा का ओरिजिन किस साल में हुआ, उस साल में वहां का कल्चर क्या था, then only you must go by dictionary meaning. Current dictionary meaning has no meaning at all, because on those days, how can you say non-ansari, how can you say non-Christian, उस तारीख में जो लगाया है उस तारीख में है. तो all this comes how, sheer uncommon common sense. We must have common sense which is not common, uncommon common sense which is a rare commodity in the present day world. क्यों कि everybody copies cut and paste, गूगल में से कट एंड पेस्ट, न्यूज कट एंड पेस्ट. अभी जमा पीएचडी कर रहा है, इसमें देखा इतना सारा पीएचडी में 10 शास्त्र पढ़ लिया, कट एंड पेस्ट. बट दैट इंडिया में ऐसे होता है, वेस्टर्न कंट्री में कट एंड पेस्ट नहीं आता काम. इफ यू आर डूइंग ए रिसर्च थीसिस, यू हैव टू पुट योर ओन आइडियाज. तो दिस इज व्हाट जीरो थेरेपी मीन्स, अनकॉमन कॉमन सेंस. हर जगह मे बी योर फूड, मे बी योर हेल्थ, मे बी योर रिलीजन, एनीथिंग यू हैव टू यूज कॉमन सेंस विच इज नॉट कॉमन. और अपने को सोचना पड़ता है, सोचे बिना नहीं होता, बिना इसके नहीं होता, आ ही नहीं सकता है. अभी आज कोई अच्छा डायग्नोज हुआ था, अनकॉमन कॉमन, आज या कल यार, यू कैन रिमेम्बर, आई थिंक सो. कोई सोच भी नहीं सकता, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज जस्ट, आई डोंट रिमेम्बर, बट कोई था मेरे साथ में, कोई था भी यहाँ, कोई है क्या, कभी सोच भी नहीं सकता. कुछ हुआ क्या समय आज एकदम अच्छा हुआ था. यूएस से कॉल आया तो वो तो बस उसको समझना, घटा कॉल वो आधा घंटा बात करता ही है. ये मेरे को हॉट एंड कोल्ड का क्या फंडा है बहुत समझता हूँ, फिर भी समझ नहीं सकता हूँ. उसको बार बार वही समझना है. आप में लास्ट टाइम मेरे को जैसे वहाँ पर बहुत गर्मी है, पूरा 8 घंटा एसी में चले, कार से निकलते ही मेरे को छींक आ गई है. तो ये क्या फंडा है हॉट एंड कोल्ड का, समझ नहीं आता है. और मेरी बीबी ने रात को 2 बजे वहाँ यूएस में भी फ्रेंड जब आया उसका, तो मेरी बीबी ने केसर और कुछ बनाकर दिया, बादाम पिस्ता केसर दिया है. मैं बोला अंकल को पूछ लेता हूँ खाऊंगी नहीं खाऊँ पहले. क्यों, बीबी को उस दिन में उस तारीख में दिया था, ये क्या भंडार. मैं उठा तो बोला मत दो, बोला ये क्या समझ नहीं आया, उस दिन दिया था आज नहीं दिया था. अरे यार समझ नहीं सकते, भगवान माहिर भी चले गए, सब चले गए, समझ नहीं सकते. तुम तुम्हारी बॉडी को समझो भाई,
बोलता वही तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि क्या है हॉट एंड कोल्ड का फंडा क्या है। अरे उसको इतना समझना समझ सकता है क्या यार। आज मैंने ये बोला कि आपने बुक में लिखा है, मैंने कहीं नहीं लिखा बुक में कि केसर खाओ या कुछ खाओ, कभी नहीं लिखा। नहीं मैंने समझा, हाँ तो समझा होगा, मैंने कहीं नहीं लिखा रहा भाई। हाँ मैं क्या लिखा है यार, क्यों? मैंने ये बुक में ये लिखा है कि आज जो भी विपिन चंद लिखा है थोड़े 100 साल बाद में रॉन्ग है, फर्स्ट इसलिए पढ़ना मत। मैंने यही लिखा फर्स्ट लाइन, इधर टुडे आई एम टॉकिंग मे बी आफ्टर 100 years मैं बी रॉन्ग, करंट है तो वो मैंने ये लिखा हूँ, मैंने कभी नहीं लिखा। नहीं बहुत बार होता है, एवरी टाइम देयर इज साइंस। जब भी मैं लेता हूँ और ठीक हो जाता हूँ, जब भी मैं लेता हूँ ठीक हो जाता हूँ। वे तो बहुत जन है, कोई कोई पूछने से ही ठीक हो जाते हैं। इस हुआ परसों जैसे पूछा, देयर आर केसेस, पूना से फोन आता है, वहां से फोन आता है, मैं एक है लड़की, दादाजी उसी बोलते हैं, दादाजी मेरे को वो नहीं आया, ये नहीं आया, अभी ये लफड़ा है, आज ये वो है। 3 दिन तो फोन नहीं करेंगे वो, चौथे दिन मेरे को फोन करेंगे। और जो भी होगा, उसकी मम्मी चंद्रपुर में रहती है, मम्मी चंद्रपुर से फोन करती है, बोलती है मेरी बेटी जब भी फ़ोन करती है, फ़ोन रखने के आधा घंटे बाद में ठीक हो जाती है, और मैं जब भी फ़ोन करती हूँ आप बोलते हो दूध पियो, केसर लो, उसके बाद में ठीक होती है, क्या कारण है? मैंने उसको बोला है देख, अभी मैं जब बोलता हूँ अमेरिका में ठीक होता है, उसका कोई कारण नहीं है, कोई साइंस भी नहीं है। मैं जब बोला हूँ आ गया, समझ ला, क्योंकि साइंस समझा नहीं सकते। करंट बॉडी, तेरा ब्रेन, तेरा थॉट्स, तेरा उस दिन क्या खाया, तेरा कंडीशन, तेरा रात है दिन है, वहाँ का टेम्परेचर, तेरे बॉडी में उसके पहले क्या गया, अभी क्या गया, वापस तू कल क्या खाएगा, ऑल दैट हाउ कैन आई explain you? Individually I can see, but this cannot become a theory because so many no's and do nots and do's और इतना सारा डेटा जाना, तुम मेरे सामने आते हो तो मालूम पड़ जाता है, because all the data are available in the sky from the body of you because the rays go, तब easy हो जाता है मेरे को। या अमेरिका में जैसा भावना से मालूम पड़ गया, मतलब ठीक है भाई ऐसा कर तू ठंडा करके पीला और इस बार बीमार नहीं पड़ेगा, काम आ जाएगा। बस वो क्या होता है, जैसे ही आपको लगा कि डायग्नोज हो गया, बॉडी अपना आप ठीक होती, नाम अपना आ जाता है। बॉडी जैसे ही डायग्नोज हो गया, बॉडी सोचती है अब तो मैं ठीक हो गया, डायग्नोज हो गया ठीक हो गया। उसके बाद में कुछ भी करो ना, तो कुछ भी पी ले, ठीक होना ही है, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी स्टार्टेड इन द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग। And once it starts repairing, then you don't need, because there can't be any doctor better than you, your body, provided you are following a set lifestyle like zero therapy. The following lifestyle zero therapy, body में सब तरह के केमिकल हैं। जब भी अपने खाते हैं, आज किसी को बुलाना, वही मैं बोला तू था, whatever we eat, बिना दवाई के जो भी खाना खाते हैं खाते रहो, उसको वही बोला मेरे वाले को, तू इलाज कुछ मत कर, तू गर्मी सर्दी सोच मत, तू नॉर्मल खाता रहे, इलाज ही कर मत, डोंट यूज योर ब्रेन, बिकॉज बॉडी तेरी आज की तारीख में, जब मेरे को 2 साल पहले फ़ोन करता था, देन आई नीड यू नीडेड माई हेल्प, नो यू डोंट, योर बॉडी डजंट नीड माई हेल्प। जब भी अपने खाते हैं, बेसिक साइंस, वॉट एवर यू ईट, नॉर्मल ट्रेडिशनल, without thinking it is a medicine, just think it is a food। जब भी अपने बॉडी में एक्स्ट्रा हो गया ना, वो क्या करता है, बैंक में डाल देता है। देयर इज अ बैंक इन द बॉडी, ये सर्दी के लिए, ये बुखार के लिए, ये खांसी के लिए, जैसे एक्स्ट्रा आया इट गोज इनटू द बैंक। जब भी बीमार पड़ा, ये सब आई एम टॉकिंग अबाउट जीरो थेरेपी बॉडी, इफ इज 100% जीरो थेरेपी बॉडी, जीरो थेरेपी बॉडी इफ इज 100% जीरो, बट एवरी इडियट विल से आई एम फॉलोइंग जीरो थेरेपी, बट इवन आई डोंट फॉलो, आई कैन नॉट फॉलो। मैं गया तेरे यहाँ चाय पी लिया तो क्या काम से, तेरे चाय की भावना क्या है? आज मैं वही बोला, मैं तुम्हारे साथ में पी रहा हूँ कुछ, तो तुम्हारी भावना आ जाएंगी, बोला ना रे मनोज वाज देयर राइट, मैं बोला तुम्हारे साथ में चाय पी रहा हूँ, अब भावना भी आएंगी तो मेरा तो गड़बड़ हो जाएगा ना रे। तो इतना कहाँ, हाउ कैन वी कैन नॉट हैव कंट्रोल ऑन एवरीथिंग। अगर है पक्का, तो जब भी इन केस ऑफ इमरजेंसी
दी बैंक से ड्राइंग ऑटोमेटिक होती है. दिस इज द बेसिक साइंस जीरोथेरेपी का. ऑटोमेटिक होता है, सब वहाँ पड़ा है, बटन दबाने की जरूरत नहीं है. बॉडी वहाँ से बटन दबाता है, बुखार घटाता है, बुखार आ गया, पेशाब बढ़ाता है, पेशाब बढ़ते से ही बुखार घट जाता है, और नहीं तो नींद ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि बॉडी को रेस्ट चाहिए, तो नींद आ जाती है. बॉडी में प्लेटलेट्स उसके कम हो गए, जगदीश के भाई के बेटे के एकदम कम हो गए. वो कैसा हुआ? बिकॉज बच्चा 80% जीरोथेरेपी रहेगा, बीमार हो गया, डॉक्टर हैरान हो गया. 7,000 कुछ प्लेटलेट्स होना चाहिए, 1.5 लाख कुछ. डॉक्टर तो आते ही जाएंगे, कैसे हो सकता है? राइट. मैंने बोला 3 दिन में लाइन में आ जाएगा. ये कॉमन सेंस. क्यों? कि बॉडी जीरोथेरेपी है, उसके पास रिजर्व कैपेसिटी है, और वो सब चाइना के बॉर्डर, पाकिस्तान के बॉर्डर में गए ठीक करने के लिए, तो प्लेटलेट्स कम हुआ, तो डॉक्टर को वही दिखता है, उन लोगों को वो गए वहाँ पर फाइटिंग के लिए, वो नहीं समझता ना. सी ऑल WC सब कहाँ गए? वहाँ वार हो रहा है, बॉडी को ठीक करना है, सब वहाँ गए, तो तुम उस समय टेस्ट करते हो तो प्लेटलेट्स कम ही रहेगा. और डॉक्टर बोलता है नहीं चढ़ाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, करके बाद में 3 दिन में ऐसे भी आना है, डॉक्टर भी 3 दिन बाद में ठीक होना ही है तेरे. तो ये जीरोथेरेपी बॉडी. बट हुआ क्यों बीमार? क्या था उसको? व्हाट इज दैट? आई फॉरगॉट. साइकिलिंग. सी वो डायग्नोज कैसे हुआ? मैंने किया, तुमने किया? मैंने बोला ना. तो डायग्नोज हो गया, बच्चा साइकिलिंग किया. सी बच्चा साइकिलिंग किया, सीट गर्म हो गई, या पेशाब कम हो गया होगा, थक गया होगा, तो उसके लिए उसने बॉडी ने बुखार लाया. बुखार लाया तो बुखार को ठीक करने के लिए प्लेटलेट्स कम हो गए. प्लेटलेट्स कम हो गए तो हिल गए ये लोग. क्यों? मैं तो देखता नहीं हूँ, मैं तो डायग्नोज करता तो डॉक्टर पास जाओ. मैं तो जितना डॉक्टर पास गए जीरोथेरेपी वाला, जीरोथेरेपी सक्सेस. जो 100% जीरोथेरेपी फॉलो करता है, डॉक्टर पास जाने के बाद में सक्सेस, बिकॉज ही वुड एंड अप इन वर्स देन व्हाट ही वाज. और जैसे ही वर्स हुआ ना, उसको याद आ गया यार पहले बेटर था. मार्केटिंग हो गया अपना, जीरोथेरेपी सक्सेस हो गया ना. तुम गए कुछ, मेरे क्या मतलब है? जब जीरोथेरेपी फॉलो करके डॉक्टर पास जाते, अरे यार पहले बेटर था, बस हमने समझा दिया. मरना तो बंदा में क्यों मरो, आप घर में मरो. सी दिस इज वाई आई एम नॉट सीइंग एनीबडी नाउ. मैं देखो, जैसे एक आदमी को 3 दिन पहले आया, हाफ, आज नहीं है शायद, इतना दुख रहा है उसको, अंगूठा, तेरे स्पोर्ट्स वाला, बहुत दुख रहा है, इतना दुख रहा है अंगूठा. बोला 20 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, अब आना तो ही नहीं, आप देखते नहीं हो मेरे को, ठीक है. बहुत ये बोला, समझ नहीं आया क्या आया, कैसा हो गया. कुछ मैं फॉलो कर रहा हूँ जीरोथेरेपी ऐसा. मैं बोला एक अंगूठा वाला है, वजावत का कोई रिलेशन, वो तेरा दोस्त, मेरे को नहीं मालूम. बोला मेरा दोस्त है. दोस्त है तो फिर उसको पूछना है यार. नहीं हो गया. आई टोल्ड हिम, सुन ले बराबर जगावत. मैं उसको बोला गरम खोपरे के तेल में हाथ लगाओ, धनिया जीरा मिश्री पानी पियो. हो गया. कल तो राजस्थान जाना है, आज आया, आज आया. देखो अपना एकदम ठीक हो गया, बिना कुछ, अपना आप ठीक हो गया. क्या बोला? नहीं बहुत ताली बजाने की बात नहीं है, अपना आप ठीक हो गया. बोल अभी जीरोथेरेपी का क्या हुआ यार? हाँ, अपना आप ठीक हो गया. 15 दिन रो रहा था, ये कर रहा था, अपना आप ठीक हो गया. फिर मैं कोई खड़ा था, मतलब देख रहे क्या यार लिमिट है जीरोथेरेपी का. नहीं आपने जो बोला वो किया, बाद में मेरे को खुश करने के लिए. दिमाग में तो अपना आप ठीक हुआ. इतना बोलने के बाद में जीरोथेरेपी वैल्यू नहीं है. दोनों उसको उस दिन वो भी बोला, आई एम गिविंग यू 2 मेथड्स, वन इट विल रिवर्स, अनदर मैं दे रहा हूं इट विल पंचर. बॉडी विल डिसाइड. आई एम गिविंग बोथ अल्टरनेटिव. ये दिया गर्म पानी का, मीन तेल का, इट में पंचर. ये दिया दी होल, बिकॉज इतना है नहीं, बॉडी विल डिसाइड इट विल रिवर्स. इतना बोलकर बोला, इतना सही समझा कर बोला. उसने अपना ठीक हो गया. सब कितना हैप्पी होगा. ले क्या हद हो गया यार. मेरे को बहुत फीलिंग हुआ कि ये जीरोथेरेपी का वैल्यू क्या है यार, तुम लोग दिमाग में ही नहीं है रे भैया. तो करके क्या फायदा? ठीक करने से फायदा क्या? क्या फायदा? 2 महीने 6 महीने 6 महीने जा रहे हैं,
हमेशा पैर 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 बोल रही है, अरे मेरे को क्या करना है यार। आज मालूम नहीं, बहुत वो ऐसे ही लगा कि बोरवेल के पानी स्नान कर रहे हो क्या, ले अनकॉमन कॉमन से, हाँ ठीक है वो बदला, ये पानी बदलो, कैन से स्नान करो, उसके बाद में 0 वालों क्या गया। ये सब इतना आउट ऑफ द वर्ल्ड आना चाहिए, और ऐसा आता है कहाँ कहाँ से, यू कैन नॉट इमेजिन, यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन। कल चाय पी रहा था घर में, ये कितनी बड़ी बात है, चाय पी रहा था, बोला क्या भाई तुम्हारी छलनी क्या हो गया, क्या बोलते हो फिल्टर, हाँ बदल गया क्या, तुम मेरे हमारे हेल्थ खराब कर रहे हो यार, मैं 3 दिन से बीमार हूँ, 5-7 दिन से बीमार हूँ, अभी देखा मैंने। बोला वो जो रेगुलर थी ना फिल्टर, वो आईमा ने फेंक दिया। क्या अब कोई सोचेगा क्या रहा है, हाउ कैन यू इमेजिन यार, जस्ट सीइंग द टी का खाली देखकर बोला मैंने चाय, तो कितना डेटा रहेगा, कितना डेटा रहेगा। क्या हो गया, चाय का थोड़ा कलर है ना, लास्ट में ना थोड़ा डार्क था, इसका मतलब बराबर फिल्टर के साथ में थोड़ा हेवी वेट आ गया नीचे, बिट यू कांट इवन ओनली कलर सोर्स बट यू कैन सी। इतना डायग्नोज हो सकता है अपने पास, उससे ज्यादा क्या होगा रे भाई, जस्ट बाई सीइंग दैट। उससे भी बहुत अच्छा डायग्नोज, याद नहीं आज ही हुआ था, आई डोंट नो, नोबडी इज दैट, बट बात है कि ऑब्जर्व करने से ही खाली चाय का कलर, पीने का पहले एक कलर, पीने का एंड में एक कलर, बस दैट्स इट। बोलते क्या उसमें क्या बराबर है वो, मैं यार अभी क्या है, बीबी से भी बात करने में टेंशन ही है, समझाने में टेंशन है, कौन समझाना है, समझो समझो नहीं तो जाओ। क्या है इतने साल के बाद में नहीं समझे तो अनाड़ी है ना, क्या करेंगे, जो ना समझे वो अनाड़ी है, क्या करें। और अपने बेकार दिमाग खराब करना, बेसिक समझ गए तो ठीक है। बात है कि ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, एवरी स्टेज यू टू ऑब्जर्व। 3 दिन से उसका पेट दुख रहा था ना, 7 दिन कितने हुआ, 5-7 दिन। अब मैं तो देखता नहीं, बहुत बेचारा एक दिन ऐसी लाया नहीं, मेरी बेटी का पेट दुख रहा रहेगा, कुछ भी जान देना यार, अभी क्या है, ऐसे बोल दिया कुछ बोल दिया, बादाम पेस्ट एंड घी शक्कर ऐसा कुछ बोला, ठीक है, उसने लिया और उसके बाद में फर्क नहीं पड़ा, दैट्स वेरी गुड। फिर क्या हुआ, वापिस आया, लिया फर्क नहीं पड़ा, वापिस आया कि फर्क नहीं पड़ा, तो इसको टेंशन हो गया, फिजियोथेरेपी में फर्क नहीं पड़ा, हो नहीं सकता। तो उस दिन बोला मेरे को कि इसने केक खाया है, डायग्नोज हो गया, इसी ने ये वाला ठीक नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक हो जाता तो सोचने की कैपेसिटी नहीं होती थी, नहीं ठीक हुआ तो सोचा इसने केक खाया। तब मैंने और कुछ बोला खाने के लिए, सेम देखो कितना बड़ा पॉइंट है, सेम बोला ठीक नहीं हुआ, डायग्नोज हो गया, मैंने बोला फिर भी मैंने जो बोला वो राइट ही है, वापिस वही रिपीट करो, और रिपीट किया नहीं किया वो ठीक हो गया। सी डायग्नोज इंपॉर्टेंट है, कैसे हुआ बोलो, खाया नहीं खाया आई डोंट नो, जो भी होगा पॉइंट है कि वंस यू नो डायग्नोज हो गया, बॉडी स्टार्ट्स, वो ज्यादा था मतलब मैं उस तारीख में जो बोला वो राइट था, 2 दिन कंटिन्यू करना था, नहीं हुआ रहेगा, पेशेंस नहीं है, और अपने बोला हुआ पेशेंस नहीं है तो यू बिकम पेशेंट, पेशेंट मीन्स यू डोंट हैव पेशेंस, बस दैट्स इट, गॉट इट। सो द मॉरल ऑफ स्टोरी इज यू शुड नॉट टेक केक। क्यों खाया भाई, हाँ केक क्यों खाया भाई, जरूरत रही बच्चा कोई केक खाएगा क्या, जरूरत रही बोलता है फॉलो करता है, जरूरत रही बच्चा केक कैसे खाएंगे यार। इससे भी अच्छा डायग्नोज हुआ एक बार, मालूम है, एक घर में 2 बच्चे आए रहे, दिनेश के घर से 2 बच्चे आए, एक जाओ स्ट्रॉन्ग जरूरत रही है, दूसरा भी खाना वही खाता है ऑलमोस्ट, यू विल नॉट बिलीव यार, आंख देखा, बोले ये बच्चा केक खाता है, क्यों, आंखों में अंडा दिख रहा है, और वो जैन का बच्चा बहुत दबा रहा था केक, आंखें, अंडे की आंखें कैसे होती वैसे हो गई, क्योंकि आई कैन नॉट से अंडा खा रहा है, बट आई कुड सी दिस बॉडी में अंडे का अंश है, एंड कितना, एवरी टाइम एवरी सेकेंड
the body and the organ of the body speaks, sends the rays and the intention and the feeling along with the heat in the air. Every body, thoughts, every thought sends the heat in the air. Every intention, एक intention अपना है, उसमें भी गर्मी है, उसमें भी temperature है, that goes into the air. And you are doing credit or debit according to the intention. अपने तो सबको मालूम है कि intention as a reaction. अपना कितना नया फार्मूला, every intention as a reaction. And that reaction makes your debit and credit for the next birth or suffering or the credit in this birth. But every intention immediately credit and debit फटाफट हो जाता है, और वो कब उसका फ्रूट्स आएगा अपनों को नहीं मालूम. या सफरिंग, फ्रूट्स कैन बी इवन सफरिंग ऑल्सो फ्रूट नेम है. सफर करना है तो नहीं भी करना है तो तुम्हारे इंटेंशन की, द इंटेंसिटी ऑफ द इंटेंशन उसके ऊपर है तुम्हारा कितना डेंजर है नहीं है. द इंटेंसिटी ऑफ द इंटेंशन. एक तो ऐसी है, ठीक है अच्छा खा लिया, एक अच्छा खा लिया, वो करूँगा ये करूँगा. द इंटेंसिटी ऑफ द इंटेंशन मेक्स डेबिट एंड क्रेडिट टू दैट एक्सटेंट एंड इट विल कम बैक इन द फॉर्म ऑफ आइदर सफरिंग और फ्रूट्स. ये इसलिए अपना इंटेंशन क्लियर हो, कभी भी इंटेंशन एकदम क्लियर हो, कभी भी नेवर ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द इंटेंशन, कभी भी नहीं. अपना सोचना ही नहीं, और दुनिया का सोचो. अच्छा सीधा हिसाब है, दुनिया का अच्छा सोचो, अपना बारे में कभी मत सोचो. अपना के लिए मेरा घुटना खराब हो गया, ये हो गया, पेट दुख गया, अपना बारे में जितना कम सोचोगे ना उतना ही तुमको बीमारी कम याद आएगी. दूसरों के बारे में सोचो, बीमारी अपना भूल जाओ, फिर बीमारी अपना गिर बॉडी. टेम्पररी यू विल फॉरगेट, देन बॉडी विल डू द रेस्ट एंड इट विल मेक इट ऑल राइट. क्यों कि योर बॉडी इज गॉट ऑल द कैपेसिटी. जब भगवान ने बनाया तो पागल थोड़ी है, देखने के लिए आँख, सूंघने के लिए नाक, ये वो सब, मतलब सब डेंजर के लिए हर चीज डाल दी है बॉडी में, हर चीज डाल दी है बॉडी में. थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब adrenaline gland, and the glands are the most important part than the organ. And medical science only sees the organ which is of no use, because all the organs are run by the brain and with the help of glands. Brain only gives a signal to the glands. यहाँ पानी भेजो, यहाँ पेशाब कराना है, यहाँ उसको सुलाना है, यहाँ गिराना है, ये करना है. हाँ, दी CPU तो यहाँ है, और बस उसके चमचे ना ग्लैंड सभी. एंड ऑल दीज थिंग्स गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आई, टंग एंड नोज. मोस्ट ऑफ द टाइम द डेटा प्रोसेसिंग है ना आंख, नाक, जीवान, तीन से डेटा बहुत ज़्यादा स्टोर, मतलब स्टोर नहीं बोल सकते, डेटा सब मिलकर, यस ऑल द थ्री पुट टुगेदर. अकेला डेटा नहीं हो सकता, इसलिए कभी जो अंधा है वो है उसके सब प्रोसेस बराबर नहीं हो सकते. भगवान ने अपनों को अगर दिया है इंद्रिया तो ऑल दिस थिंग खाते से ही स्टार्टर, नाक, जीबान, ब्रेन. सूंघा खाली अगर स्मेल आँख और नाक से वहाँ जाता है. क्यों कि देख रहे हो, जैसे देखा फूल, ये सिग्नल चला गया, रोज कलर ये वो, और जैसे सूंघा यहाँ से वो भी ब्रेन को गया, दोनों मिलकर के ब्रेन में उसके बाद में प्रोसेस होता है. इट डजंट गो हाउ आर वी एबल टू से कि रोज है, फ्लावर है, स्मेल है, सब कैसा होता है भाई. आंख बंद कर दो तो भी अपने मालूम पड़ जाता ना भी रोज है, सुगंध से मालूम पड़ जाता ना, और ये बंद कर दो तो भी दिख जाता है कि रोज है. ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मोर देन द आई इज ओनली नोज. आई तो फोटो डालता है,
बट नोज तो तुम्हारे को सब प्रोसेस, ये डेंजर, नोज ओनली टेल्स यू वेदर डेंजर और नॉट डेंजर। नोज में इतना है, डेंजर नो डेंजर की कैपेसिटी नोज में ही है। इसलिए क्या करते हैं वो, अर्थक्वेक आने के पहले जानवर लोग सब बढ़ जाते हैं। ऑफ कोर्स वाइब्रेशन, बट वाइब्रेशन एंड ये दोनों साथ में जाकर उसको जानवर को मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर अर्थक्वेक आने वाला है। अपने से पहले उनको कैसे मालूम पड़ता है? वही एनिमल्स नो बेटर देन अस, वी आर इंटेलिजेंट। जगह अपने इंटेलिजेंट हैं, प्रिंटिंग है, प्रेस है, बिजनेस है, कांतिलाल जयंतीलाल सब इंटेलिजेंट है, फिर भी जानवरों को अपने से पहले कैसे मालूम पड़ता है? Exactly, because we are corrupted more than the animals. Animals do not have jealousy, animal को बदमाशी नहीं मालूम, animal कुछ नहीं मालूम, इसके लिए उनका sixth sense is working better and our sixth sense is not working because अपना ये सब है ना, सब है, we are self cheater and animals does not know how to cheat himself, he doesn't know how to cheat other fellow. jealous है no doubt, animal में भी jealous है, but इतना लेवल नहीं है कि जेलस से वो किसी को उड़ा दे, फेंक देवे करे, वो नहीं है। बस दो कुत्तों को खाना डाला, एक को खाना अलाउ नहीं किया और एक को अलाउ किया, जेलस में इसका हार्ट अटैक आ गया कि मेरे को नहीं मिल रहा। दे हैव एक्सपेरिमेंट दैट लेवल जेलस, ओके, बट ही नेवर वांटेड कि उसको ये कर दूं वो कर दूं। अपने जैसा जेलस में डाउन करना या उसका कुछ करना या उसका पावर सप्लाई कर देना या उसका बैंक कहीं स्टॉप करा देना, कुछ ना कुछ अपने जो है वो एकदम बराबर बोला इसने। दिस शोज थोड़ा दूसरे लोगों से थोड़ा ऑनेस्टी ज़्यादा लगता है मेरे को, करप्शन कम है तेरी आत्मा में, ऐसा लगता है। मे बी आई डोंट नो, बट यू आर एबल टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि भाई कारण आई थिंक विल जस्ट डाउट सेशन ना। अनीता डाउट कर ले, पूछ ले फटाफट, कोई भी अच्छा पूछा उसने लास्ट में। लास्ट टाइम भरत ने ना चालाक और होशियारी कितना अच्छा पूछा, डिफरेंस। चालाक होना रॉन्ग है, होशियार बनना रॉन्ग नहीं है, होशियार दिखाना, होशियारी दिखाना रॉन्ग है। कितना अच्छा था, बहुत वेरी इंटरेस्टिंग डाउट्स है। क्या यार डाउट नहीं करोगे तो फिर क्या है, खत्म हो जाएंगे सेशन, ऐसे कैसे होगा यार। एज यूजुअल कालरो तो आ ही जाएगा, कालरो तो रेडी रहता है फॉर क्वेश्चन, ऑलवेज ऑलवेज रेडी विद द आंसर एंड द क्वेश्चन, दोनों ना। नहीं मैं तो सप्लीमेंट करूँगा। जय प्रकृति। हमारे कर्मों का फल हमको मिलता है, पनिशमेंट हो या रिवार्ड हो, लेकिन कलयुग में सुना है कि जल्दी मिलता है, वो बात सच है क्या? देखो मैं कोई भगवान नहीं हूँ सच और झूठ बताने के लिए। नंबर वन क्या कि आज मैं सच बोलूंगा, दूसरा बोलेगा मैं झूठ हूँ। देर इज नथिंग विच इज सच एंड झूठ। बेसिक जो सत्य है, बेसिक, वो कोई बात के ऊपर नहीं आता है। बेसिक प्रिंसिपल जो होता है वो होता है ट्रूथ। ट्रूथ, ये सब ट्रूथ में नहीं आता है। ट्रूथ मीन्स वी आर गोइंग टू डाई, नोबडी कैन से नो येस और नो। इसमें तो कोई कभी भी है ट्रूथ नहीं है, क्योंकि बोथ वेज यू हैव आंसर। तो इसके लिए ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिक ट्रूथ का नहीं है, बट वी कैन टॉक एज ए सब्जेक्ट, राइट। अब क्या होता है, अभी क्या बोला मैंने, द इंटेंसिटी ऑफ इंटेंशन दैट डिसाइड्स द टाइम, कि कब नेक्स्ट जन्म में आना, इस जन्म में आना। दैट टाइम लैग एंड दैट इंटेंसिटी दैट डिसाइड्स कि अभी फूल खाना है, अपनों को सफर करना है या नेक्स्ट, समझे ना। ये तो पक्का बेसिक साइंस है, एंड दैट विल वेरी फ्रॉम केस टू केस, फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, टाइम टू टाइम। वन थिंग इज ट्रूथ है कि सफरिंग या क्रेडिट या डेबिट होना, टाइम इज नॉट श्योर।
नाउ यू आर लकी टू बी फ्री है. लोग बेचारे बिजनेस करते हैं, यहाँ आकर बैठ नहीं सकते हैं. एंड रिक्शा वाला नहीं बैठ सकता और बहुत बिजनेस वाला भी नहीं बैठ सकता है, वो फ्री नहीं कर सकता है. तो तुम्हारा लक है कि बिजनेस भी चल रहा है और बीबी भी खुश है घर में और डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो इसलिए खुश है और यहाँ बैठा है. डाउट मनोज कुछ तो कर ले यार. ए बाल बेरिंग, यस तेरा डाउट अभी तू 9 बजे डाउट करेगा. आज ये वेरी अर्ली है. एवरी टाइम यू गेट डाउट एट 9 o'clock. अभी पूछ लेता तेरे को. वी गिव यू 10 minutes एक्स्ट्रा फॉर डाउट्स. इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ तो करना है यार. मैडम कुछ बोलना है क्या? जब तक सब्जेक्ट नहीं सोचे तो इफ यू टेल द सब्जेक्ट वी कैन टॉक. क्योंकि अपना तो कुछ रहता नहीं है, क्या बात करेंगे. बिकॉज वी डोंट नो, वी आर अपने इतने पागल है ना, वी डोंट नो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक. कितने पागल रहेंगे ना, वी डोंट इवन नो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक. ये लोग सब लिख कर रहेंगे ऐसा है और यहाँ रख देंगे और बात ऐसे करेंगे जैसे एक्सटेम्पो बात कर रहे हैं या पेपर पढ़ा रहेगा. नहीं तो बहुत से मिनिस्टर हैं, उनके क्या प्रोजेक्टर पढ़ा रहेगा दूर में, तो वो प्रोजेक्टर देकर रिपोर्टर नहीं पढ़ते क्या, वैसे पढ़ते हैं. कल मांसाहार खाने वाले, उनका मांस खाने से उनका नेचर चेंज हो जाता है, तो क्या वो अपना बिहेवियर अच्छा रख सकते हैं, मैनर्स अच्छा रख सकते हैं, बिहेवियर और मैनर्स अच्छा रख सकते हैं, और रख सकते हैं तो कितनी देर तक, या नहीं रख? सिंपल लॉजिक है अपना. जीरो थेरेपी का फॉर्मूला क्वेश्चन समझा? जीरो थेरेपी का फॉर्मूला है व्हाट मैटर्स विद द बॉडी इज मैटर दैट गोज इनसाइड द बॉडी. सिंपल जीरो थेरेपी का बेसिक प्रिंसिपल ये है व्हाट मैटर्स विद द बॉडी इज मैटर दैट गोज इनसाइड द बॉडी. अभी बोला नहीं मैं लास्ट टाइम, मेरे यहाँ एक कस्टमर आया था, बहुत हैप्पी हो गया, जनरल जीरो थेरेपी, हाथ मिलाया. मैंने बोला यार वेजिटेरियन बट योर फेस इज नॉट वेज. वो इंग्लिश समझा नहीं पा बट डाउन साउथ में आया. मैंने बोला तेरा हाथ से हैंड शेक से तू वेजिटेरियन लग रहा है, लेकिन तेरी शक्ल ऑल ओवर नॉन वेज है. ये मेरे को समझ में आया नहीं कि मैं कैसे रहूँ. तो बोलता है मेरा सिस्टर विस्टर सब नॉन वेज खाता है. अरे यार वो नहीं बोल रहा हूँ, तू पैदा हुआ या तेरी मदर. बोला मेरी मदर नॉन वेज है. हाउ मच इट अफेक्ट्स, बिकॉज आई एम ए वेज. उसका हैंड शेक से वेज, वेजिटेरियन से आपका बिहेवियर इज फिक्स्ड. व्हाट यू ईट, वेजिटेरियन का बिहेवियर अलग रहेगा, तो बिहेवियर हैंड टेम्परेचर अलग रहेगा. हाथ हैंड शेक से बोल दिया तो वेजिटेरियन है. तो खाने से बॉडी का टेम्परेचर ही बदल गया, लेकिन माय डियर फ्रेंड उसका मोल्डिंग है ना, डाई मोल्ड है, वो वैसे ही नॉन वेज का ही रहा. नहीं तो कैसे मालूम पड़ा मेरे को, एकदम सेम. तो बिहेवियर तो उनका अच्छा हो नहीं सकता है, बट दे कैन बी सॉफ्ट, दया आ सकती है उनको, लेकिन जनरल बिहेवियर है ना, दे विल नेवर बी परफेक्ट. हो ही नहीं सकता है. आराम से पैर चौड़ा करेंगे, हाथ ऐसा करेंगे, कुछ भी जोर से रखेंगे, हाँ, और आवाज करेंगे, वो सब नॉन वेज के लक्षण या लक्षण. चीता शेर कभी चुप देखा क्या? आवाज ही करता रहा, उल्लू के समय हल्ला करता रहा, आवाज करेगा, ऐसा करेगा, फिर वापस बैठ जाएगा, फिर वापस को याद आएगा. बट वेर एज यू डोंट फाइंड हॉर्स एंड एलिफेंट शांत रहते चुपचाप. इन केस ऑफ प्रॉब्लम, अदरवाइज बेटर रहते हैं. बिहेवियर इज 100%. अच्छा, उसके अंदर तूने बोला टाइम लाइन कि भाई कितने दिन रहेगा, ऐसा कुछ पूछा तूने? नहीं, बॉडी में बिल्ट इन हो गया, बॉडी में एकदम बिल्ट इन हो गया. अब भरत जैसा फ्रेंड मिल गया तो थोड़ा उसको डाउन हो सकता है, धीरे रिएक्शन करेगा, वो जल्दी नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है वो बेचारा. तो ऑल डिपेंड्स. लेकिन अंदर जो चला गया खाते से ही, उसके सोचने की शक्ति, उसके जो स्टेम सेल्स हैं, ऑल द सेल्स गेट चेंज, एंड यू कैनॉट चेंज बाय थिंकिंग, ओनली फूड कैन चेंज.
जितने भी खाने से सेल्स हैं सब बदल गए हैं। इसीलिए उसकी शक्ल नॉनवेज बना मम्मी से खाने से बेचारा सॉफ्ट हो गया, उठाया सब कुछ एकदम अच्छा हो गया, खाने से आदमी का बिहेवियर अलग हो गया, तो उसके सेल्स भी बदल गए क्योंकि अच्छा खाया तो सेल्स बदल गए। एंड बिहेवियर में भी कोई बहुत हार्ड रहता, इवन वेजिटेरियन में भी रहेगा ना, इवन वेजिटेरियन 2 people will be, one will be hard, one will be soft, because again what type of item he is eating. बहुत मसाला खाया हुआ, बहुत काली मिर्च, बहुत मसाला, एकदम स्पाइसेस, then again that vegetarian will also will be hard. And basically जो नॉन वेज होते हैं ना, दे कैन नॉट बी कनिंग, बेचारा को उसको इतनी अकल नहीं थी, मैंने देखा बहुत जल्दी उनको समझ जाते हैं, बहुत जल्दी बुद्धू बन जाते हैं बेचारा नॉन वेज। वेजिटेरियन को बुद्धू नहीं बना सकता, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। ऑलवेज सेलेक्ट अ कस्टमर वो इज नॉन वेज, तब बेचारा बहुत जल्दी बना सकते हो, बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट एंड यू कैन मेक दम। बेचारा उसको इतना जल्दी नहीं मालूम है, क्यों? दैट उसमें कल्चर मालूम नहीं उसको, वो कनिंगनेस नहीं आती बेचारा को। ही बिलीव्स एंड नॉन वेज फेलो मोर ही बिलीव्स देन अ वेजिटेरियन। दिस माई एक्सपीरियंस, मे बी रॉन्ग और राइट, नहीं मालूम, बट इट इज बहुत जल्दी मान जाते बेचारे। एट फर्स्ट नहीं मानेंगे, फर्स्ट तो दे विल नॉट बी रिसेप्टिव, बट दे स्टार्ट, देन दे कन्वर्ट। नॉन वेज को मैं वेजिटेरियन इतना लोगों को बनाया हूँ, नॉन वेज को वेज, लेकिन एक वेज को ना ऑनियन गार्लिक छुड़ाने में मेरी जान चली जाती। देख वो कहाँ सुनेगा रे भैया, सी कभी खा लेगा। आप भी मैंने लेक्चर दिया, कल तेरे शरीर से बात आ गई, अरे यार कितना समझेंगे यार। और बेचारा वो लोग, नो सर आई लव गार्लिक सर, यू टोल्ड मी अदर डे, सेम डे आई एम नॉट टेकिंग गार्लिक, माई स्किन इज बेटर। वो फट एक ही लाइन समझ जाता रहे, तो वो डाउट नहीं पूछोगे तो मजा नहीं आता, नहीं तो फिर मेरे को प्रिपेयर कर करना पड़ेगा 2 घंटा का। अब वो प्रिपेयर करने के लिए ऑडियंस चाहिए। अपने तो ऑडियंस के साथ 2 घंटा नॉन स्टॉप बात कर सकते हैं, ऑडियंस भी तो वैसा होना ना, कोई टेक्निकल ये वो, तो 2 घंटा तो एकदम इजी है अपने लिए। बट देन ऑन दैट डे वी टॉक पूरा सब्जेक्ट जीरो थेरेपी का। अब यहाँ सब समझ गए, उनको भोंकने से क्या मतलब, सब समझे जीरो थेरेपी। डाउट है, वेरी गुड। मैं केक इसलिए नहीं खाने बोलता हूँ कि अंडे का उसमें एगलेस लोग खा सकते हैं, एगलेस होममेड बोलते हैं, और अगर रियल बनता है तो मैंने मना थोड़ी किया। और एगलेस बनता है रियल, फिर भी जरूरत है को लोगे, क्यों कि उसके अंदर केमिकल है ना, उसमें फूड कलर है, वो है, सोडा है, सॉफ्ट है, इसके चाहिए उसको, इसके लिए जरूरत नहीं होती है। रिलीजन की जरूरत है, समझे ना? कितना जमा आपने लास्ट का खाया है घर में एगलेस स्वीटनेस लेके आते हैं तो खाना पड़ता है, तो खाते हैं। बहुत ज्यादा तुम्हारी एक तो किया बहुत बहुत सब उनके ग्रैंडसन सब होते हैं ना, बनाते हैं तो उन्हें कभी खाना पड़ता है, तो एगलेस इसलिए खा सकते हैं। देखो यार इतना जमाना खराब आ गया कि ग्रैंडसन को सुनना पड़ता है क्या है। अरे यार थोड़ा तो पावर होगा ना, उनको बोलो मतलब यार, हाँ ऐसा क्या है यार, ग्रैंडसन लाता है क्या यार, तो अच्छा है। केक तो नहीं खाएगा। यस नीलेश मेहता, या योगर्ट देखा, नीलेश मेहता आते ही Jai Prabhu. Uncle ji, like principle and harmony, how do we manage between both? Like अभी भाई साहब ने पूछा कि केक खाना पड़ता है, so he wants harmony among the family members. Oh, he doesn't follow the principle. सुपर, यस ऐसा कोई आवा ना तो मजा आता है। यस कितना अच्छा है, समझे क्या? लेकिन एक बताऊं, ये भाई साहब ने मना खाया केक, हाँ हारमोनी के लिए नहीं खाया, मैं बोलता हूँ। हाँ हारमोनी लिए खाते ना तो सामने वालों को बोलते तू भी मत खा, दोनों हारमोनी हो जाती ना रे, समझाते ना यार। वो खुद खाया बिकॉज बीबी के सामने बेचारा पूछ नहीं हिला सका करके खाया हुआ, नहीं तो उसको समझाओ, ये गेट आउट मैन, माई हाउस, दिस माई हाउस, हाँ व्हाई डू वांट टू ब्रिंग केक इन माई हाउस, तुम तुम्हारे यहाँ खाओ, मेरे क्यों खराब करते हो?
फिर भी हार्मनी तो रहती है, बिकॉज कभी भी अगर कोई को समझाओ ना, हर आदमी समझने को तैयार है। आपने क्या नो यस मैंने बोल दिया ना, ऐसा करना ना, वो सब नहीं चलता है। जैसे मेरे कल ही मेरा गेस्ट है, अभी वो भी मेरे जैसा थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बोला मैं अकेला रहना चाहता हूँ, घर कोई हारमोनी की बात है, एकदम अपना एक महीने में एक 15 दिन अकेला रहूं, कहीं नहीं हूँ, ऐसा वैसा हूँ। बोले क्यों भाई? बोला हमारी बात है कि वाइब्रेशन मैच नहीं होता है ना, तो टेंशन है। तो वो बोला, मैं बोला क्या, व्हाट यू मीन बाय वाइब्रेशन? वो भी थोड़ा लेवल वाला है थोड़ा, क्योंकि वो चाहते ही रहता है, वो पीस ढूंढने के लिए ना वो घूमता ही रहता है वर्ल्ड में, पिरामिड जाता है, इजिप्ट जाता है, पीस कहाँ मिल गई ढूंढते ही रहता है, एंड ही डजंट नो कि पीस इज विद इन हिमसेल्फ। जा रहा है, ठीक है। तो वो बोला, थोड़ा ऐसे पूछा, जरूर तो फॉलो नहीं करता है, बट उसको मालूम है क्यों। बच्चे वो 1.5 साल का बच्चे दो उनके घर में, 1.5 साल के होते हैं। तो बोला पाउडर वाउडर लगाते हैं तो खराब होता है क्या? पहले मैंने बोला आसमा खरीदना है तो पाउडर लगाओ बच्चों को, राइट। तो वही बोला कि देखो मैं बच्चों को बोलता हूँ परफ्यूम मत लगाओ, पाउडर मत लगाओ, 5:30 बजे सवेरे उठो, हाँ। तो फिर मेरा मजा नहीं आता, मैं वो सुनते नहीं है। 5:30 बजे उठने में वाइब्रेशन का कोई कनेक्शन नहीं है। सी वो दैट इज व्हाट यू आर टेलिंग, वही तो बात है। मैंने बोला तो करना जरूरी थोड़ी है। वाइब्रेशन यू डोंट टॉक, इट इज इंटरेक्शन ऑटोमेटिकली ना। अब तुमने पाउडर लगाया नहीं लगाया, वो वाइब्रेशन नहीं आता है, वो तुम्हारा है कि भाई रॉन्ग तुम क्यों कर रहे हो, नहीं करना। अगर समझाते बच्चों को तो समझने को तैयार है, बट क्यों नहीं समझते हैं? अपने बोलते हैं मैंने बोला नहीं करना, रॉन्ग है। You always give, the reason for this, and normally people will understand if the food is what you are eating. If the food is opposite, he is not going to listen. पहले अपना खाना खाता है क्या, सेम खाना खाता है तो लिसन करेगा, वहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट होता है। तो वो पोते होते तो अलग रहते हैं, इनके घर में नहीं रहते होंगे, तो वाइब्रेशन इतना इजी नहीं है, हार्मोनी इतना इजी नहीं है। फिर भी हार्मोनी के लिए क्लियर है, for success you have to have no, and if you want to please everybody in the world you can never be successful. ये देखा, उसको भी प्लीज करो, उसको भी प्लीज करना काम अपना नहीं है। अपना नहीं खाना है, नहीं खाना है, भैया तू खाना, मैं क्यों मुफ्त में बीमार पड़ो? खाना पड़ता नहीं है, अपना प्रिंसिपल मेंटेन करने में अपने फिसल जाते हैं, समझे ना। ठीक है, वो पैसा लाया उसके, when it's question of principle, don't listen to others, stand like a rock. But question of harmony, when there's no principle, you be flexible, don't compromise principle. प्रिंसिपल आया तो बस मैंने नहीं करना है, लेकिन ठीक है 4:30 बजे आ रहा है क्या, 5 बजे आ रहा है, ठीक है भाई एडजस्ट कराओ, ये शर्ट पसंद नहीं है, ये शर्ट पहन कर आना है यार, ठीक है, दैट वे यू कैन चलता है। लेकिन प्रिंसिपल की बात है तो किसी को सुनने का काम, वही बोला मेरा जो रिलेशन है, मैं बोला मैं तो कहीं नहीं जाता हूँ भाई, आप जैसे नहीं हो सकता, हम तो रिलेशन में बैठा है, जाना भी पड़ता है, मैं तो जाते नहीं कहीं नहीं जाता, कोई गाली मारेगा मारेगा और क्या होना। एक ही जानता हूँ मैं, जिस दिन मरूंगा उस दिन 4 आदमी नहीं आएंगे, मतदान दे, एम्बुलेंस वो बोला डाल दो, हाँ नहीं आएंगे, अपने नहीं गए तो नहीं आएंगे। मारुति का वही फॉर्मूला है ना भाई, सब जगह जाऊँ तो आएंगे, दिमाग में वही रहता है। मारुति अटेंड्स ऑल दी ओकेशंस बिकॉज ही एक्सपेक्ट्स कि वो भी हमारे ओकेशन में आना, जाने के लिए नहीं जाता वो। तो मैं नहीं गया था, क्या मर गया था, वो नहीं आएगा तो ठीक है, क्या हो गया, यू डोंट हैव टू वरी, सबको वही है। और अपने नहीं आई ना तो कहीं हुई, हाँ अपने कोई भी नहीं आएगा, अपने नहीं जाएंगे। You should be so much powerful that people have to come to you. You become so much powerful. Your body का aura इतनी अच्छा करो, इतना powerful, your area of influence is so wide, people have to come to you. You don't have to go.
यू मेक दैट सो मच। अभी बता दिया उसने 5 मिनट है वो टाइम है, तो बता दिया 5 मिनट इज गुड टाइम फॉर एटलीस्ट 3-4 डाउट्स। अनिता कैन बनाना सब्जी वब्जी कहीं तो बोलता रहे, हाँ कहीं तो डाउट। क्या नाम है रो, विशाखापट्टनम है क्या आप? नहीं, विशाखापट्टनम नहीं, अच्छा मैं कंफ्यूज कर दिया। तेरी मैडम है ना, जो भी हो बोलो, चलो डाउट पूछते रहो भाई, नहीं तो मजा नहीं आता रहो भाई। यस, हाउ टू इंक्रीज द ऑरा। ऑरा मीन्स अपना स्पिरिचुअलिटी, अपना सोचने का ढंग, अपना इंटेंशन, अपना खाने पर कंट्रोल, अपने जीवन पर कंट्रोल। खाते वक्त कभी नहीं सोचना बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, ये सब कभी नहीं सोचना। जरूरी है तो खाना, नहीं तो जरूरी नहीं है। जाते जी जीवन पर तुमने सोचा बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, तुम्हारा ऑरा कम हो गया, खत्म। कोई भी सोचा फूल अच्छा है, अच्छा तक ठीक है, ये साला मैं ले लूँ तो गया ऑरा। खाने का सोचा, इंटेंशन, अपना पहले सोचा कि मैं पहले, बाद में लिव एंड लेट लिव, जो मारवाड़ी का फॉर्मूला है लिव एंड लेट लिव, उसमें ऑरा बढ़ने वाला नहीं है। महावीर भगवान ने कभी नहीं बोला, दुनिया पूरी फॉलो करी लिव एंड लेट लिव, भगवान महावीर ने कभी नहीं बोला लिव एंड लेट लिव। क्यों? कि तुम दूसरा अपने जियो पहले, तो तुम्हारी ऑरा तो कम होगी। जीने के लिए तुम सब कुछ करते हो यार, लिव कैसे है? कितना रॉन्ग, इतने सालों से जेल में चल रहा है, सब जगह किताबों में वही लिखा है। महावीर सेड, महावीर वुड नॉट, महावीर को महावीर भगवान क्यों बोलेंगे यार? नहीं बोलेंगे, लेट एवरीवन लिव। तो और सब यहाँ से साधु महाराज से, रॉन्ग कोटेशन से, रॉन्ग उससे, ऐसा अपना होता है। एंड देन यू हैव टू हैव सेल्फ स्टडी कि मैंने आज बोला तो राइट है क्या, ये सिचुएशन राइट था क्या। यू हैव टू हैव प्रतिक्रमण, अपना आप सोचना बहुत जरूरी है, तब एटलीस्ट यू विल नॉट कमिट द सेम मिस्टेक नेक्स्ट टाइम। भगवान will never say, अपने लोग नहीं समझे। No भगवान says anything यार, because he is a preacher, he is not a teacher। वो अपने पर फॉलो करने वाले हैं, अपने उनको देख कर लिखते हैं। वो कोई तो उनको कोई दुनिया से मतलब ही नहीं है। भगवान को दुनिया से मतलब नहीं कि आज किसको गरीब बनाओ, पैसा वाला बनाओ, उनको कोई है ही नहीं। क्या मैडम, क्या बोलो, बोल जल्दी बोल। हाँ, मैंगो का रस से मैंगो खाना अच्छा है। रस बनाकर क्या फायदा, ऐसी फॉर्म में खाओ ना, क्यों? उसमें फाइबर है ना, वो थोड़े लिक्विड में नहीं बनता है। मैंगो खाने से फाइबर जाएगा, जूस होने से फाइबर है ना मेल्ट हो जाते हैं, तो आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ने का चांस ज़्यादा है। एंड आई थिंक टाइम इज ओवर। ओके।